जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुध में पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्ष 2023 का जून महीने का बिहार का करंट अफेयर्स है। यहाँ पे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लिया गया है जून महीने का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, किस मैथिली लोक गायिका को बेहतर गायिका के लिए 3 जून को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? मैथिली गायिका हैं ये, तो ये हैं सोनी चौधरी। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, सोनी चौधरी। मैथिली ठाकुर ये भी लोक गायिका हैं। शारदा सिन्हा ये भी लोक गायिका हैं, और शारदा सिन्हा तो खास करके छठ का गीत गाती हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सोनी चौधरी। बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया इन्हें। अगला प्रश्न, DRDO युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से वैज्ञानिक राकेश कुमार को सम्मानित किया गया। यह बिहार के किस जिले से संबंधित है? राकेश कुमार हैं जो बेगूसराय के ज़िले के रहने वाले हैं। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। इन्हें DRDO युवा वैज्ञानिक पुरस्कार मिला। DRDO का फुल फॉर्म हो गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के इंडिया रैंकिंग 2023 में IIT पटना ने कौन सी रैंक प्राप्त की? तो IIT पटना ने 66वीं रैंक प्राप्त की। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। जबकि प्रथम स्थान पे IIT मद्रास है, और IIT का फुल फॉर्म हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, करीब 8 किलोमीटर तक का कार्गो ट्रेन यानी कि मालगाड़ी परिचालन का शुरुआत पहली बार बथनाहा से नेपाल के बीच हुई। बथनाहा किस ज़िले में है? बथनाहा है जो अररिया ज़िले में है। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और अररिया ज़िला है जिसकी सीमा नेपाल से लगती है। बिहार की 7 जिला हैं जिसकी सीमा नेपाल से लगती है। वह है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, जिसमें से अररिया की सीमा नेपाल से लगती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद, राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद NAAC द्वारा A++ ग्रेड पाने वाला दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार का पहला विश्वविद्यालय बना। यह कहाँ है? तो ये विश्वविद्यालय है जो गया में है। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, गया। और NAAC का फुल फॉर्म हो गया नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। अगला प्रश्न, विश्व के विशाल रामायण मंदिर, ये सबसे विशाल रामायण मंदिर होगा, का निर्माण 20 जून 2023 से बिहार के किस जिले में शुरू हुआ? 20 जून 2023 शुरू हो गया पूर्वी चंपारण में। ये हो जाएगा इसका आंसर। पूर्वी चंपारण में इसका निर्माण किया जा रहा है, और इसका रेशियो भी बहुत अच्छा तरह से दिया गया है, बहुत सोच समझ कर दिया गया है। इसका रेशियो 270 फीट ऊँचा रहेगा ये मंदिर, 540 फीट यह है जो चौड़ा रहेगा, और 1080 फीट है जो यह लंबा रहेगा। तो कितना अच्छा रेशियो है, 27 दूना 54 दूना 108, इस तरह से दिया गया है। और इसी रामायण मंदिर में विश्व के सबसे विशाल शिवलिंग भी स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तृतीय स्थान प्राप्त हुआ बिहार को। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। जबकि प्रथम स्थान मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, एशियन ग्रेपलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ। इसमें बिहार के राधेश्याम यादव ने कौन सा पदक जीता? तो राधेश्याम यादव ने रजत पदक जीते हैं। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और राधेश्याम यादव है जो कैमूर जिला के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। वर्तमान में बिहार की अधिकतम औसत बिजली की खपत कितनी है? तो बिहार में औसत बिजली की खपत है जो 6700 मेगावाट है। डी हो जाएगा इसका आंसर, 6700 मेगावाट। देखिए, NTPC के प्लांट से 660 मेगावाट की चौथी इकाई ने सफलतापूर्वक काम करना शुरू कर दिया हाल ही में। तो 664 मेगावाट इसे बिजली उत्पादन होगा। पहले NTPC द्वारा बिहार को 6560 मेगावाट बिजली प्रदान किया जा रहा था, और अब 6943 मेगावाट प्रदान किया जाएगा। जबकि ज़रूरत है 6700 मेगावाट ही, तो और अतिरिक्त बिजली बचेगा NTPC के पास। तो वह अतिरिक्त बिजली है जो झारखंड, उड़ीसा और सिक्किम को आवंटित किया जाएगा। NTPC का फुल फॉर्म हो गया नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण हब से संबंधित निम्न में कौन सा कथन सत्य है? पहला, इसे राज्य के सभी जिलों में विकसित किया जाएगा। बिल्कुल सही है, राज्य के 38 जिला में इसे विकसित किया जाएगा। इसके तहत महिलाओं को केंद्र व राज्य सरकार की
तमाम योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। केंद्र व राज्य सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी इसके माध्यम से दिया जाएगा। तो ये भी सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा, सी यहाँ पे हो जाएगा। केंद्र सरकार के मिशन शक्ति के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए महिला सशक्तिकरण हब बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में मैथिली में बाल साहित्य पुरस्कार के लिए मधुबनी के अक्षय आनंद सनी के किस कविता संग्रह का चयन किया गया है? तो इनका कविता है ओल कतरा झोल कतरा, दोनों है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ओल कतरा झोल कतरा कविता का नाम है, कविता संग्रह का। और अक्षय आनंद सनी है जो मधुबनी के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, देश के सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को रांची से पटना का परिचालन का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? ये किया गया 27 जून 2023 को। सी हो जाएगा इसका आंसर, 27 जून 2023। और 28 जून 2023 से पटना से रांची का परिचालन कंटिन्यूस हो गया। और वंदे भारत ट्रेन है जो हमारे घर के पास से ही गुजरती है हर रोज़। इसका वीडियो ये है। अगला प्रश्न, नीति आयोग ने देश के पिछड़े 112 आकांक्षी जिलों की अप्रैल महीने की लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की, जिसमें कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में काम करने में देश में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा जिला है? तो कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में देश में सर्वोच्च स्थान पर गया जिला है। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये इस तरह का रैंकिंग है जो हर महीने जारी किया जाता है, लेकिन ये अप्रैल महीना वाला इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें गया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे देख ले रहे हैं यहाँ पे। जबकि वहीं स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर जमुई है, स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में। वहीं चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में देश के सर्वश्रेष्ठ 5 जिलों में गया दूसरे स्थान पर है और जमुई तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न, हरियाली मिशन के तहत 22 करोड़ पौधे बिहार में अब तक लगाए जा चुके हैं, जिससे राज्य के हरित आवरण क्षेत्र कितना पहुंच गया है? हरित आवरण क्षेत्र है जो वर्तमान में 15% पहुँच गया, भी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को, उस समय बिहार का हरित आवरण 9% था, जो बढ़कर के 15% पहुँच गया है और इसे 17% तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। और हरियाली मिशन है, इसकी शुरुआत 2012 में हुआ था, 2012 में। अगला प्रश्न है, चौथे कृषि रोड मैप में राज्य में 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मंजूरी दी गई है। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है तो आ जाए तो ध्यान रखेंगे। पहला, मोटे अनाज के लिए टनकुप्पा है जो गया में है, ये सही है। पान के लिए राधोपुर है जो वैशाली में है, ये भी सही है। शहद के लिए बांका, ये भी सही है। चाय के लिए दरभंगा, ये सही नहीं है। चाय के लिए है जो किशनगंज है और मखाना के लिए है जो दरभंगा है, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बिहार सरकार के बीच समझौता के बाद राज्य का चौथा एयरपोर्ट का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो राज्य का चौथा एयरपोर्ट का निर्माण पूर्णिया में किया जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। और ये सीमांचल का पहला एयरपोर्ट होगा और इसे दरभंगा एयरपोर्ट के तर्ज पर से ही विकसित किया जाएगा उड़ान योजना के तहत। अगला प्रश्न, श्रम 20 G20 का सम्मेलन है जो उसी के तहत एक श्रम 20 है का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? तो इसका पटना में किया गया आयोजन, सी हो जाएगा इसका आंसर, पटना। अगला प्रश्न है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रा का नया प्रमुख रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया। यह बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो रवि सिन्हा है जो भोजपुर के हैं, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, भोजपुर। और यह 1988 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के IPS अधिकारी हैं और इन्होंने सामंत कुमार गोयल का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में तिलावे नदी में गाद जम जाने के कारण इसका मार्ग अवरुद्ध हो गया है, इसलिए चर्चा में रहा तिलावे नदी। यह नदी खगड़िया में किस नदी से मिलती है? तो यह खगड़िया में है जो कोसी नदी से मिल जाती है, सी हो जाएगा इसका आंसर। इसकी कुल लंबाई है जो 85 किलोमीटर है और सुपौल से निकलती है और खगड़िया में आकर के
यह कोसी नदी में मिल जाती है। खगड़िया में कोसी नदी में एक कमला नदी है, वो भी आके मिलती है। जबकि कोसी नदी है जो नेपाल से निकलती है और सुपौल से बिहार में प्रवेश करती है, और कटिहार जिले में कुर्सेला नामक स्थान पर गंगा नदी से आकर के मिल जाती है कटिहार में। अगला प्रश्न है, बिहार देश का पहला राज्य है जहाँ फुटपाथी दुकानदार या रेहड़ी पटरी या स्ट्रीट वेंडर जिसे बोलते भी है से भी अब बिहार के लोग सामान मंगा सकेंगे। इसके लिए उन्हें किससे जोड़ा जाएगा? तो इसके लिए उन्हें स्वाभिमान ऐप से जोड़ा जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। बिहार के 1,18,000 फुटपाथी दुकानदारों को रजिस्टर कराया जाएगा स्वाभिमान ऐप में, और इस ऐप के माध्यम से लोग सामान मंगा सकेंगे, जैसे जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेजन से मंगाते हैं उस तरह से। ये हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न, बिहार में नीरा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा जिला है? तो बिहार में नीरा उत्पादन में पहले स्थान पर गया जिला है। डी हो जाएगा इसका आंसर। वहीं वैशाली दूसरे स्थान पर और नालंदा है जो तीसरे स्थान पर है। नीरा है जो नॉन अल्कोहलिक प्राकृतिक पेय है, इससे नशा नहीं होता है और गर्मी में एवं लू से यह राहत पहुंचाता है। यह शरीर को अच्छा पोषण प्रदान करता है। मधुमेह रोगियों के लिए भी यह फायदेमंद है और यह ताड़ के पेड़ से ही उतारा जाता है। अगला प्रश्न, कारखाना परियोजना संगठन को रेलवे ने 31 दिसंबर 2023 तक बंद करने का आदेश दिया है। कारखाना परियोजना संगठन, बिहार में इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बिहार में इसका मुख्यालय है जो पटना में है। डी हो जाएगा इसका आंसर। इसकी स्थापना है जो 2002 में किया गया था और अब इसे बंद करने का आदेश दिया गया है। भारतीय रेलवे के विभिन्न कारखानों के निर्माण एवं आधुनिकीकरण करने में इसका अहम योगदान था, जिसे अब बंद कर देने का आदेश दिया गया है। रेल पहिया कारखाना है जो सारण में है, सारण के बेला में रेल पहिया कारखाना। वहीं सवारी डब्बा कारखाना है जो हरनौत में है, सवारी डब्बा कारखाना हरनौत में। अगला प्रश्न, कैबिनेट द्वारा लिए गए नए फैसले के अनुसार बिहार में विधायकों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए सालाना कितना करोड़ रुपया दिया जाएगा? पहले है जो 3 करोड़ रुपया दिया जाता था, जिसे बढ़ा करके 4 करोड़ रुपया कर दिया गया है। सी हो जाएगा इसका आंसर। सालाना 4 करोड़ रुपया विधायकों को दिया जाएगा अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए, और कितना विकास करते हैं विधायक वो वही जाने। अगला प्रश्न है, नमामि गंगा परियोजना के तहत भारतीय वन्य जीव संस्थान, इसका मुख्यालय है जो देहरादून में है, की ओर से पहली बार किस नदी के टीले पर घोंसला बनाने वाला पक्षियों का सर्वे किया गया? तो यह है जो गंडक नदी के टीले पर घोंसला बनाने वाले पक्षियों का सर्वे किया गया। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। गंडक नदी है जो पश्चिमी चंपारण से बिहार में प्रवेश करती है, और वैशाली ज़िले में सोनपुर में गंगा नदी से आकर के मिल जाती है, सोनपुर में। सर्वे में पहली बार 3 प्रजाति पक्षियों का लिटिल टन रेड बॉटल्ड, जिसको टिटहरी भी बोलते हैं, और स्मॉल ट्रेटिंग कॉल पक्षियों का घोंसला मिले हैं सर्वे में। और ये है इस सेट का आखिरी प्रश्न, राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया जा रहा है? तो सबसे बड़ा ब्लड बैंक है जो मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद। हमारी कोशिश रहती है कि एक भी गलती ना हो, लेकिन कभी कभी सोर्स या प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक के कारण गलती हो जाती है, तो इसे कमेंट बॉक्स में गलती को सुधार कर दिया जाता है।